बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कोई यूनिवर्सिटी आखिर चलती कैसे हैं? देखिए, पर्दे के पीछे ना कुछ ऐसे छिपे हुए सिस्टम होते हैं जो हर चीज को अपनी जगह पर रखते हैं। तो चलिए आज एक यूनिवर्सिटी की फाइल मैनेजमेंट प्रक्रिया के जरिए ऐसे ही एक गुप्त सफर को करीब से देखते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी सिस्टम क्या हो सकता है? एक पल के लिए सोचिए जरा। क्या वो शानदार लाइब्रेरी है, या फिर वो एडवांस्ड रिसर्च लैब्स? हो सकता है मन में यही सब जवाब आ रहे हों, लेकिन असली जवाब शायद आपको चौंका दे। नहीं, ये क्लासरूम्स या प्रयोगशालाएं नहीं हैं। हाँ, वो बेहद ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी को जो असली इंजन चलाता है ना, वो कहीं और ही छिपा है। वो है कागज़ का निरंतर और अदृश्य प्रवाह। जी हाँ, सुनने में भले ही ये बहुत साधारण लगे, लेकिन यही फाइलें और दस्तावेज किसी भी बड़ी संस्था की असली रीढ़ की हड्डी होती हैं। इसे सिर्फ कागजी काम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी की धड़कन की तरह है, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो जानकारी को सही जगह और सही समय पर पहुंचाता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आखिर ये फाइल मैनेजमेंट है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को संभालने, उन्हें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो एक फाइल का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? इसकी कहानी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर उसके पहले कदम के साथ ही शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, हर सफर एक पहले कदम से शुरू होता है, और एक फाइल के लिए वो पहला कदम है डाक बनकर यूनिवर्सिटी में आना। ये ऑफिशियल मेल है जिसे आते ही दो हिस्सों में बांटा जाता है, जरूरी और सामान्य, और फिर सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता है। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि यूनिवर्सिटी में फाइलों का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। प्रशासनिक, एकेडमिक, फिनेंस से जुड़ी, गोपनीय और सामान्य पत्राचार, मतलब हर तरह की फाइल का अपना एक अलग महत्व और एक अलग मकसद होता है। तो एक बार फाइल सिस्टम में आ गई तो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो इंसान जो इसे आगे बढ़ाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। अब इनकी जिम्मेदारियां देखने में तो आसान लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। यही लोग विभागों के बीच फाइलें ले जाते हैं, ये पक्का करते हैं कि फाइलें सही इंसान तक और सही टाइम पर पहुंचे, उनका क्रम बनाए रखते हैं और उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक करने में भी मदद करते हैं। और जानते हैं, इस काम की अहमियत एक लाइन में समझी जा सकती है। वो ये है कि फाइलों का सही संचालन, संगठन और समय पर आवाजाही ही प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों की कुशलता, अनुशासन और उनके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, इतने सारे कागजों के बीच एक अकेली फाइल को खोने से कैसे बचाया जाता है? भाई, इसका जवाब है एक मजबूत फाइलिंग सिस्टम। तो इस कागजी कार्रवाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्फाबेटिकल यानी ए से जी नामों के आधार पर, न्यूमेरिकल यानी फाइल नंबरों के आधार पर, डिपार्टमेंट वाइज यानी विभागों के हिसाब से, और सब्जेक्ट वाइज यानी विषय के अनुसार। यही वो तरीके हैं जो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलते हैं। अच्छा, एक अच्छा सिस्टम तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग इसे चला रहे हैं उनका क्या? उनके लिए भी कुछ नियम और कुछ नैतिकताएं होती हैं जो ये तय करती हैं कि वे इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं। एक तरफ है सही तरीका, फाइलों को सावधानी से संभालना, उनकी गोपनीयता बनाए रखना और बिना देरी के डिलीवर करना। और दूसरी तरफ हैं वो आम गलतियां जिनसे हर हाल में बचना होता है, जैसे फाइलों को गुम कर देना, गोपनीय कागजों से लापरवाही बरतना या डिलीवरी में देर करना। और इन सब में एक नियम सबसे ऊपर है, एक गोल्डन रूल। बिना अनुमति के किसी भी फाइल को खोलना, पढ़ना या उसमें से कोई कागज निकालना या जोड़ना, ये सब सख्त मना है। फाइल की अखंडता और गोपनीयता के लिए ये सबसे जरूरी नियम है। तो अब जब हम इस सफर को समझ चुके हैं, सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम आखिर इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि एक फाइल की ये यात्रा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। देखिए, यही वो सिस्टम है जो दस्तावेजों को जल्दी खोजने में मदद करता है, यही निर्णय लेने में जवाबदेही तय करता है, भविष्य के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है, और सबसे जरूरी, ये पूरी यूनिवर्सिटी में काम के सहज प्रवाह को बनाए रखता है। किसी एक छात्र के रिकॉर्ड से लेकर एक बड़े वित्तीय निर्णय तक कागज का हर एक टुकड़ा यूनिवर्सिटी की कहानी का एक हिस्सा है।
ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि लोगों के भविष्य और उस संस्था की विरासत का दस्तावेज है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसको खत्म करते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज डिजिटल हो रही हैं, फाइलों की ये जरूरी यात्रा कैसे बदलेगी? क्या टेक्नोलॉजी इस अदृश्य प्रवाह को और बेहतर बनाएगी, या हमारे सामने नई चुनौतियां खड़ी करेगी? सोचने वाली बात है ना?